परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1281 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 20। उन्हीं में से हिमनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। कल हम ये देखे थे कि इफिसुस की कलीसिया में चल रही समस्याओं के परिवेश में यूहन्ना ये कहता है कि ऐसा पाप भी है जिसके लिए अन्य विश्वासीगण प्रार्थना करने पर भी यदि उसे किया हुआ विश्वासी पश्चाताप नहीं करता हो तो प्रभु अन्य विश्वासियों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। पहला यूहन्ना 5:16। पहला कुरिन्थी 11:30 में प्रेरित पौलुस भी ये जिक्र करते हुए हम देखे हैं कि विश्वासियों में पाप के परिणाम स्वरूप आत्मिक दुर्बलता, शारीरिक बीमारी और यहाँ तक शारीरिक मृत्यु भी आने की संभावना है। इन बातों को मन में रखते हुए हम शैतान को सौंपने का अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय में निम्न विषय की एक अच्छी परिभाषा पौलुस स्वयं देते हुए हम पढ़ते हैं। वहाँ एक ऐसा विश्वासी के बारे में जो व्यभिचार में जी रहा है, पौलुस कुरिन्थ कलीसिया के सदस्यों को डांट रहा है। उस जमाने में पॉलीगामी अथवा एक से अधिक पत्नियों को रखने की प्रथा प्रचलित थी। इस विश्वासी भाई के पिताजी, जो संभवतः विश्वासी नहीं था, जिनके कई पत्नी थे, मुझे यह नहीं पता कि पिताजी के बोझ को देखकर तरस खाने के कारण है या नहीं, हमारा विश्वासी भाई पिताजी के बोझ को हल्का करने का निर्णय लिया। उन्होंने पिताजी के पत्नियों में से एक को अपना रखेल बना दिया। पहला कुरिन्थी 5:1। और पौलुस कहता है कि अनेकों महिलाओं से शादी करना यद्यपि उस समय प्रचलित तो थी, परंतु पिताजी की पत्नी को अपनी पत्नी समझने का कार्य उस समय के अविश्वासी लोग भी नहीं करते थे। कुरिन्थ कलीसिया के गुटबाजी इतना भयानक था कि कलीसिया के एक गुट के लोग, जिसका निम्न विश्वासी भी भाग था, इतना भयानक पाप में जीने के बावजूद भी उस विश्वासी का विरोध नहीं करते थे। शायद अन्य गुट के लोग इसलिए विरोध नहीं किए क्योंकि उनके गुटों में दूसरे प्रकार के पाप करने वाले थे। उधर सवाल करने जाएंगे तो इधर भी सवाल होगा, इसलिए दोनों गुट के लोग कूटनीतिक रूप में अर्थात डिप्लोमेटिकली चुपचाप रहना अति उत्तम समझा। मैं इन सारी बातों को कहते वक्त यदि आप में से किसी को अपनी कलीसिया की झलक नजर में आती हो तो मैं कहना चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। आप उसकी जिम्मेदारी पवित्र आत्मा के ऊपर डाल सकते हैं। कलीसियाओं में गुटबाजी अथवा ग्रुपिज्म का भयानक प्रभाव इतना है कि अपने गुट के लोगों के घिनौने पापों को भी देखकर उसके गुट के लोग नजर बंद कर देते हैं। कई कलीसियाएं पापों में डूबकर समाज के सामने प्रभु की निंदा का कारण बनने का एक मुख्य कारण इस प्रकार के गुटबाजी अथवा ग्रुपिज्म ही है। कुरिन्थ की इस हीन घटना के बारे में सुनकर पौलुस प्राचीनों को आदेश देता है, ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। पहला कुरिन्थी 5:4 और 5। पौलुस के इस आदेश को पहला कुरिन्थी 11:30, पहला यूहन्ना 5:16 दोनों से तुलना करके समझने की कोशिश करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपना प्रेरित होने का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पौलुस ये आदेश दे रहा है कि उस विश्वासी को जो व्यभिचार में जी रहा है, कलीसियाई संगति से बाहर करे ताकि शैतान के हाथों में वह सौंपा जाए कि शैतान उसके शरीर का नुकसान करे। पर इसी पद में यह भी स्पष्ट है कि उसकी आत्मा यीशु मसीह के आगमन में अवश्य स्वर्ग प्राप्ति करेगी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। अर्थात वो व्यक्ति अपना उद्धार किसी भी कारणवश नहीं खोएगा, परंतु समय के पूर्व वह इस धरती से जा सकता है। पहला तीमुथियुस 1:20 में झूठी शिक्षा फैलाने के बारे में हिमनियुस और सिकंदर के विषय में भी पौलुस इसी बात को ही कह रहा है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए कुछ और बातें समझने की बड़ी अनिवार्यता है, और हमें यह भी बात समझनी चाहिए कि वो पाप क्या है
जिसके लिए यहाँ तक प्रार्थना करने से भी प्रभु शायद उत्तर नहीं देगा, जिसकी क्षमा प्राप्ति के लिए। प्रभु दया करे। तो उन बातें मैं कल आपसे बताऊंगा, परंतु अवश्य याद रखे प्यारो, पाप में यदि हम जिएंगे परमेश्वर हमारी ताड़ना अवश्य करेगी, और जिसमें हमारी आयु पूरने के पहले यहाँ से विदा होने की बात भी आ सकती है। प्रभु दया करे। इस विषय का अध्ययन हम लोग कल करेंगे, बहुत ही पवित्रता के साथ, पश्चाताप के साथ जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। बीते दिनों में, बीते सालों में हमारे जीवन में जो कमी घटी हुई है, पश्चाताप यदि करेंगे प्रभु अवश्य हमें क्षमा करेगा। मेरे प्यारो, ऐसा ही एक जीवन बिताने के लिए ये अध्ययन हमारी सहायता करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।